बीते 2 दशक से ज्यादा हो गए, ऐसी एक भी बड़ी आतंकी वारदात नहीं है जिसमें उसका नाम ना आया हो। 1999 के कांधार कांड से लेकर हालिया नगरोटा एनकाउंटर तक पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के इस आका की शैतानी चालों ने हमेशा सरजमीए हिंदुस्तान को लहूलुहान किया है। आतंक का ये आका पाकिस्तान की आंखों का नूर है। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई का ये मोहरा चीन के भी जिगर का टुकड़ा है, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, कश्मीर को आजाद करवाना और हिंदुस्तान को बारूदी धमाकों से दहलाना। लेकिन पाकिस्तान की आस्तीन में बैठा ये जहरीला सांप हिंदुस्तान और दुनिया के लिए इंटरनेशनल टेररिस्ट है। ये सपोला जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर है। आज की टेली सीरीज मसूद मौलाना ऑफ टेररिज्म के पहले एपिसोड में देखिए मास्टरमाइंड, डेविल ऑन टारगेट। उन्नीस नवंबर 2020 जम्मू का नगरोटा। वादी कश्मीर अंधेरे की आगोश में थी। तभी जम्मू से 15 किलोमीटर दूर नगरोटा के एक टोल नाके पर JK01 AL 1055 नंबर के ट्रक को चेकिंग के लिए रोका गया। ट्रक के रुकते ही ड्राइवर फरार हो गया। जब सुरक्षा बलों ने ट्रक पर लदे सामान की चेकिंग शुरू की तो दहशतगर्दी के एक चैप्टर ने देश को सन्न कर दिया। ये नगरोटा एनकाउंटर था, जिसकी साजिश का सूत्रधार ये शैतान और इसकी टेरर कंपनी थी। ये है मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का सरगना। खुदा की कसम, अपनी खुली आंखों से देख सकते हो, हम पर कर्जा था कि लखनऊ से चल के सैयद अहमद शहीद बालाकोट पहुंचे थे। तुम अभी दीवारों पे अपने नाम लिखवाने में मशगूल हो। नगरोटा में साजिश नाकाम जरूर हो गई, लेकिन जैश के आतंकी मोहरे बड़ी वारदात को अंजाम देने POK से जम्मू कश्मीर की सरहद में दाखिल हुए थे। पड़ोस के देश से भेजे गए 4 आतंकवादी बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। चारों के चारों बहुत बड़े असले के साथ, बहुत हथियारों के साथ एनकाउंटर में मारे गए। हथियारों और बारूद का जखीरा साफ साफ बता रहा है कि ये शैतानी कंपनी का इरादा क्या था, और इसी इरादे की एक तस्वीर दिल्ली की है। 16 नवंबर 2020 देश की राजधानी नई दिल्ली। ये जैश ए मोहम्मद के प्यादे हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 16 नवंबर को दिल्ली से दबोचा। इन दहशतगर्दों के बारे में खुलासा हुआ कि ये दोनों कश्मीरी एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए थे, जिसके बाद ये कुपवाड़ा के रास्ते POK फरार होने वाले थे। इनके बारे में पता चला ये दोनों जिहाद के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे और एक कमांडर के लगातार संपर्क में थे। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि कमांडर को ऊपर से ऑर्डर मिलने का इंतजार था, जिसके बाद हिंदुस्तान में कहीं बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाना था। सवाल है, ये कमांडर कौन है और उसे ऊपर से कौन आदेश देने वाला था? इस सवाल का जवाब चौंकाने वाला है और इसका कनेक्शन नगरोटा एनकाउंटर से जुड़ा है। नगरोटा साजिश को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने तैयार किया। इसके जरिए कश्मीर में मौजूद आतंकियों तक हथियार और गोला बारूद पहुंचाने का प्लान था। पूरी प्लानिंग पाकिस्तान के बहावलपुर में तैयार की गई। जैश का सरगना मसूद अजहर बहावलपुर का रहने वाला है, और खबर तो यह भी है कि नगरोटा एनकाउंटर से पहले बहावलपुर में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा और मसूद अजहर की मुलाकात भी हुई थी। अब सवाल है, कश्मीर और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में आतंकी वारदात के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों और आतंक के आकाओं में इतनी बौखलाहट क्यों है? अगर ये पूरी तरह सच है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा, ISI और जैश के आका मसूद अजहर ने मिलकर हिंदुस्तान को दहलाने का प्लान बनाया, तो इसकी क्या वजह है? कौन हमारे सामने ठहर सकेगा? किसी ने ऐसे बेटे नहीं पैदा किए जो इस्लाम के मुकाबले में ठहर सके। दरअसल 370 हटने के बाद LOC पर कड़ा पहरा है।
सरहद पार से आतंकियों और हथियारों की आमद कम हो चुकी है। कश्मीर घाटी में भारतीय सेना, खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से मसूद एंड कंपनी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की हालत में नहीं। फिर घाटी में मौजूद आतंकियों के पास बड़ी वारदात के लिए हथियारों की किल्लत है। ऐसे में बाजवा और उसके आतंकी शागिर्दों ने भारत को दहलाने के लिए पूरा जोर लगाया है। लेकिन पाकिस्तान डाल डाल तो पीएम मोदी पात पात। अब सीज फायर तोड़कर एलओसी पर गोलीबारी की आड़ में आतंकियों और हथियारों की सप्लाई करने वाले पाकिस्तान को सिर्फ गोली का जवाब गोले से नहीं मिल रहा। अब भारतीय फौज ने पाकिस्तान को जवाब देने की रणनीति भी बदली है, जिसमें सीधे पाकिस्तान के टेरर कैंप इंडियन आर्मी के रॉकेट और बारूद के निशाने पर है। नगरोटा से दिल्ली तक जैश की बौखलाहट इसी वजह से है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।